हेलो स्कॉर्पियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। स्कॉर्पियो राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 16 से 22 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में वृश्चिक राशि वालों इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो, बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि मेरे सभी व्यूवर्स पर 70% तक तो ये रीडिंग रेजोनेट हो ही जाती है। इसमें मैं सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, उनकी राशियां भी बताऊंगी और कौन सी 3 राशियां हैं जिनके अगर आपके वो पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी। रेमेडीज़ भी बताऊंगी लास्ट में, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो राशि के मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 अप्रैल क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूवर्स के स्कॉर्पियो राशि के जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की। ओह, हीलिंग आ रही है, द जजमेंट। यूनिवर्स आपको और एक मौका दे रहा है लव लाइफ को लेकर। या तो पिछले रिश्तों में ही कोई न्यू बिगिनिंग या फिर कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में इमोशनल कनेक्शन लेकर आ रहा है। शायद वो आपके ऑफिस या फैमिली फ्रेंड सर्कल से ही हो जो आगे जाकर आपको स्टेबल कनेक्शन दे। किसी किसी की लव लाइफ में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपके या उनके फादर की वजह से या फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे शादी को लेकर, तो कुछ क्लैरिटी मिल रही है। कम्युनिकेशन तो आता हुआ दिखाई ही दे रहा है, बट थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़े। देखिए, रीडिंग की शुरुआत हुई है द जजमेंट से और उसकी जो एंडिंग हुई है वो 8 ऑफ वॉन्ड से, यानी कि सडन कॉल या मैसेज आपके पार्टनर का आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट हीलिंग की एनर्जीज है और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि रिश्ते में फ्रीडम। कोई कोई रिश्ता अगर वो कार्मिक साइकिल लेकर आप कैरी कर रहे थे, कोई टॉक्सिक रिश्ता था, तो वहाँ से फ्री भी हो रहे हो स्कॉर्पियो राशि वालों। देखो, ये हफ्ता सिर्फ एक हफ्ता नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लव लाइफ का। कुछ लोगों के लिए किसी का वापस आना तय है और कुछ के लिए एक सच्चाई सामने आने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी आपकी लव लाइफ में। देखो, यहाँ पर आपकी बात करूँ वृश्चिक राशि वालों, तो सूर्य जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहा है, वो जो आपकी राशि से 6th हाउस में है। शुक्र जो है वो मेष राशि में है, वो भी 6th हाउस में है, जो पैशन को तो हाई कर रहा है बट ईगो क्लैशेस बढ़ा रहा है। देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है आपके पार्टनर को लेकर। मंगल जो है मीन राशि में, जो आपके 5th हाउस में है, वो लव रोमांस को एक्टिवेट कर रहा है। कोई नया पर्सन आ रहा है या पुराने पर्सन से ही पैचअप होने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। बुध जो है रेट्रोगेटेड है, जो मिसकम्युनिकेशन बढ़ा सकता है, जहां पर आपकी स्ट्रगल रिश्तों में लेकर बढ़ सकती है। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको समझ ही नहीं पा रहा है। शनि जो है वो कुंभ राशि में है, जो इमोशनल थोड़ी सी हैवीनेस लेकर आ रहा है। कार्मिक अगर कोई रिश्ते में हो वहाँ पर आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, जहाँ पर स्ट्रगल बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। राहु जो है वो मीन राशि में है, वो ऑब्सेशन को तो क्रिएट कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है आपके पार्टनर की ओर, बट इंटेंस अट्रैक्शन भी बढ़ा रहा है। केतु जो है कन्या राशि में, थोड़ा सा डिटैच भी करेगा रिश्तों से बट कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। मतलब साफ है, दिल बोलेगा कुछ, दिमाग समझेगा कुछ और। देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जीज की बात करूँ तो आप इमोशनली इंटेंस रहोगे। पुरानी मेमोरीज मुझे ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी खास इंसान की याद बहुत आएगी। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, जाना है या रुकना है, रहना है या आगे बढ़ना है। देखो, एक लाइन में मैं बात करूँ तो आप प्यार चाहते हो लेकिन ट्रस्ट करने से डर रहे हो। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो वो आपको तो मिस
करते हैं, लेकिन ईगो बहुत स्ट्रांग है। द एम्परर की एनर्जी हो सकता है या तो वो उनके घर के बड़े हैं या आप दोनों में एक मैरिड है अनमैरिड है, या फिर उनके घर में ही कोई उनका फादर है या उनके बड़े भाई है जो नहीं चाहते हैं आपके साथ में शादी को लेकर आगे बढ़े, या फिर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पर ये पर्सन दूसरे पर्सन को जीतना चाहता है। देखो, वो पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं। कुछ केसेस में वो ऑलरेडी किसी कंफ्यूजन में है, शायद थर्ड पार्टी को लेकर। मैंने जैसे बोला कि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर एक कमिटेड है एक अनमैरिड है, तो वो जो ऑलरेडी कमिटेड है उनको भी संभालना चाहते हैं और आपको भी जीतना चाहते हैं, वो आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऑफर होगी स्कॉर्पियो राशि वालों, जहाँ पर आप डिसअपॉइंटेड होगे और आप वेटिंग मोड में चले जाओगे। आपको लगेगा कि हर बार मुझे ही क्यों स्ट्रगल करना है, हर बार मुझे क्यों सहन करना। आप चाहोगे लॉयल्टी, आप चाहोगे क्लैरिटी, आप चाहोगे कमिटमेंट, और उसको लेकर ही कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। और कुछ थर्ड पार्टी को लेकर हिडन ट्रूथ्स आपके सामने आएंगे। उनके दिल में आप अभी भी हो लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स बताऊं तो ASKRMPNV हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई इनिशियल्स आपकी लाइफ में है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ऐसा समझ लो। वृषभ राशि, मीन राशि या कुंभ राशि यानी कि टॉरस, स्पाइसिस या एक्वेरियस राशि के आपके पार्टनर है तो अचानक कॉल या मैसेज आने के चांसेस है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है। लंबे समय से अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो सामने आकर आपके पार्टनर खड़े हो जाएगी, चलो भाई बातचीत करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं सब चीज़ों को, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा ही एक और मौका दिया जा रहा है। या कोई इमोशनल कन्फेशन आ सकता है कि देखो मैं आपको तो अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ बट शायद उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर या तो उनके बच्चे हैं या कमिटेड है, तो वहाँ से निकल पाना उनके लिए उतना इजी नहीं है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वो चीज़ें कुछ क्लियर करेंगे। या इमोशनल कन्फेशन कि वो आपको भी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं बट कुछ मजबूरियाँ हैं जो आपसे उन्हें दूर ले जा रही है। देखो, अभी सिचुएशंस वाइज देखते हैं। सिंगल्स के लिए बात करूँ तो किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी वापस आएगी, कोई पास्ट का पर्सन वापस आएगा, या न्यू लव भी आ सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न रहेगा पास्ट को चुनूँ या नए वाले को। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। जल्दी डिसीजन मत ले, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। मैरिड लोगों की बात करूँ तो पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है, छोटी बात बड़ी बन सकती है, लेकिन पैशन भी हाई रहेगा, यानी फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगा, लड़ाई झगड़े भी बहुत रहेंगे। सुबह लड़ाई झगड़े होंगे, शाम को फिर से पैचअप हो जाएगा। ईगो कंट्रोल करो, नहीं तो अननेसेसरी फाइट्स होती ही रहेगी पूरे हफ्ते। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अनमैरिड कपल्स यानी कि जो ऑलरेडी कमिटेड है या अनमैरिड कपल्स है उनकी बात करूँ तो रिलेशनशिप टेस्ट में जाएगा कि क्या आपके पार्टनर आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे। लॉयल्टी इश्यूज या डाउट आ सकता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ संभाल रहा हूँ, संभाल रही हूँ, बट मुझे लॉयल्टी नहीं मिल रही है। लेकिन बॉन्डिंग डिपन भी हो सकता है। ये वीक डिसाइड करेगा ये रिश्ता आगे जाएगा या खत्म होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए अचानक कॉल या मैसेज आएगा, या आप खुद रीच आउट कर सकते हो अपने पार्टनर को। पास्ट क्लोजर मिलने वाला है। अगर पास्ट में किसी चीज़ों में कुछ हो सकता है आपके पार्टनर बोले, अगर वो ऑलरेडी कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो बोले कि हम दोस्ती का रिश्ते से ही आगे बढ़ेंगे। पास्ट क्लोजर मिलने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि बात अधूरी नहीं रहेगी, कंप्लीशन की ओर जाएगी। इन कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो कम्युनिकेशन होगा लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं वो क्लियर ही नहीं समझ पाओगे आप। पार्टनर आपको कंफ्यूज करता रहेगा और उस वजह से आप ओवर थिंकिंग में फंसे रहोगे, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचो। लेस कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो थोड़ी सी दूरी बढ़ सकती है, लेकिन सीक्रेटली दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। साइलेंट फेज है लेकिन तूफान से पहले आने वाले पहले की शांति है ये। जो ऑलरेडी लड़ाई झगड़ों में चल रहे हैं तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पीक पर जा सकते हैं, ब्रेकअप थॉट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रूथ ये है कि रिश्ता खत्म नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, चीटिंग एक्सपोज हो सकती है, या क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सही है। पेनफुल ट्रूथ सामने आएंगे लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी रहेंगे।
अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, काले तिल का दान करें, रोज़ क्वार्ट्स अपने पास ज़रूर रखें, लव हीलिंग के लिए पानी में गुलाब डालकर नहाएं। वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ इस हफ्ते राइट होने वाली है, यानी फिर से लिखी जाने वाली है यूनिवर्स के द्वारा। या तो कोई वापस आएगा या कोई हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन एक बात पक्की है, अब आप वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। आप स्ट्रॉन्गर होंगे, वाइजर होंगे, और किसी रिश्ते में से आप अगर निकलना चाहते हो तो वहाँ से निकलकर आप अपने फ्यूचर करियर या जॉब पर ज़्यादा फोकस करोगे, और इस बार आप अपने दिल के साथ धोखा नहीं करोगे। तो ये थी रीडिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट में ज़रूर लिखें आई लव माई सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।